So, good afternoon. Today we are going to start the new chapter of Beehive book, as we have already completed the one from the moments, as you are known. Okay, this chapter packing, we are talking about chapter packing. As the word, जैसे word समझ में आ रहा होगा packing. Packing word सुनते क्या दिमाग में आता है? That we are packing for something. Something means यहाँ पे generally Jerome is the writer of this specific part. This is not a chapter or novel. This is an extract from a novel which is written by Jerome only. थ्री मैन इन अ बोट. थ्री मैन इन अ बोट जो है जेरोम के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है. वो नोवेल जो है ना एक ट्रैवलॉग है. मतलब ये लोग थ्री फ्रेंड्स होते हैं जो ट्रैवल के लिए कहीं जाने का प्लान करते हैं. तो उसी एक पार्ट में से कि अब हम कहीं भी जाने के लिए प्लान करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैकिंग तो करना पड़ेगा ना. तो उसी पैकिंग का एक पार्ट है कि भाई कैसे पैकिंग किया इन्होंने, किसने पैकिंग का सोचा कि चलो मैं सबका पैकिंग करता हूँ या सबने इंडिविजुअली पैकिंग करी, किस तरह से पैकिंग हुआ एंड ऑल दैट. ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है. जो पूरे चैप्टर में जहां भी आई लिखा हुआ है, द हेयर आई रिप्रेजेंट द राइटर ओनली, नरेटर ओनली. जहां भी आई लिखा हुआ है तो राइटर जो है जेरोम अपनी बात कर रहे हैं आई में. और उसके साथ उनके दो फ्रेंड्स हैं, हैरिस और जॉर्ज, जो उनसे कॉन्वर्सेट करते हैं या उनको हेल्प करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ जो है ट्रेवल के लिए प्लान करते हैं. ठीक है. तो चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ सेज, आई सेड आई वुड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन पैकिंग. ठीक है. मैं राइटर बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ मैं पैक कर लूंगा सब, और वो बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं पैकिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. मीन होता है ना कोई काम जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो तो यू सेज नहीं मेरे से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता, तो रेदर आई विल डू इंस्टेड ऑफ कि आप लोग करें. ठीक है. जस्ट packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. तो उसे लगता है राइटर को, जेरोम को, कि मतलब उसको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे आती होगी, लेकिन पैकिंग जो आर्ट ऑफ पैकिंग है वो उन्हें जितने भी वर्ल्ड में लोग रहते हैं, लिविंग थिंग्स पर्सन्स है, उनसे बेस्ट आर्ट है जो उनको आता है. मतलब सारे पर्सन से अच्छा पैकिंग वो कर सकते हैं. It surprised me myself sometimes how many such things there are. Means writer is trying to say कि मतलब बहुत सारी चीज है जो मुझे लगता है सरप्राइजिंगली मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन पैकिंग जो है ये बेस्ट थिंग है. मुझे लगता है इससे ज्यादा, मेरे से ज्यादा बेटर तो कोई और कर ही नहीं सकता. ठीक है. मतलब राइटर इज वेरी प्राउड सेइंग कि भाई पैकिंग मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता. ठीक है भाई. तो उसके फ्रेंड्स है बोलते ठीक है, लेट्स सी व्हाट ही से नेक्स्ट. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me. तो वो अपने फ्रेंड, जैसे मैंने पहले बताया उसके दो फ्रेंड साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, हैरिस और जॉर्ज. तो हैरिस और जॉर्ज को बोल रहे हैं कि सारा पैकिंग का जो मैटर है मेरे पे छोड़ दो. ठीक है. उसमें मैं ये सब कर लूंगा. और देखो उस पे उसके फ्रेंड्स क्या रिएक्ट करते हैं. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. तो राइटर ने जैसे ही बोला कि सारा पैकिंग का मैटर मेरे पे छोड़ दो मैं कर लूंगा, एंड देयर टू फ्रेंड्स वर वेरी कनिंग. उसने भी बिल्कुल जैसे ही उसने कहा तुरंत वो रेडी हो गया, ठीक है तुम कर लो. तो जॉर्ज ने क्या किया, अपने पैर आराम से फैला के इजी चेयर पे बैठ गया, और हैरिस जो है अपने घुटने को बैंड करके टेबल पे जाके बैठ गया. मतलब उसने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुमको पैक करना है तो करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है. जैसा कि राइटर को नहीं लग रहा था कि इतनी इजीली ये लोग एक्सेप्ट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. ठीक है. तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि ये शायद ही ऐसा है कि जैसा मैंने सोचा था. उसने सोचा था वो पैकिंग में हेल्प करेगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि पूरा मैटर मेरे पे ही छोड़ दिया जाएगा. What I had meant, of course,
was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then. What? Oh, you here, let me do it. There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. ठीक है, तो राइटर एक्चुअली क्या चाह रहे थे कि वो जो है उस जॉब को बॉस करे, बॉस इन द सेंस कि वो उस चीज को वो मैनेज करे, मतलब वो मैनेजमेंट में रहेंगे कि भाई तुम ये ऐसे पैक करो, ऐसे सामान रखो, कहाँ रखना चाहते हो, मतलब ही विल डायरेक्ट द पीपल्स, ही विल डायरेक्ट हिज टू फ्रेंड्स। ये नहीं कि सारा मैटर उसी पे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके फ्रेंड्स भी बड़े चालू थे, उन्होंने बोला ठीक है तुमको करना है तो करो, और सारा मैटर उसी पे छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक मिनट। दे डिड इरिटेटेड में, और ये जो वो आराम से चेयर पे बैठ गया अपने पैर फैला के, और जो हैरी से अपने पैर क्रूप करके टेबल पे बैठ गए, ये चीज जो है ना राइटर को, जेरोम को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो तुमने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनको ना, अगर वो काम कर रहे हैं तो दूसरा आदमी चैन से बैठ जाए, ऐसे तो उनको पसंद ही नहीं आता। कि मतलब इफ आई एम वर्किंग, देयर अदर पीस पीपल सिटिंग बिसाइड मी और बिहाइंड मी, दे मस्ट वर्क। मतलब उनको कुछ ना चाहिए कि आदमी सब बिजी रहे, अगर मैं बिजी हूँ तो दे मस्ट बिजी। और ऐसा सेम नेचर था हमारे राइटर जेरोम का। उनका सोचना था कि मुझे ये चीज बहुत इरिटेट करती है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और जो लोग हैं वो आराम से बैठे रहे, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो लाइन है लिखा हुआ, जो विच राइटर सिंग है, कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बैठना हूँ, कोई बैठा हो और मैं काम करूँ। ये चीज देखना जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, ये कुछ डिफरेंट वे में शो होता है हमें। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस लाइन। कोई वर्ड की मीनिंग में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। I lived with a man once who used to make me mad that way. ठीक है, तो उसने अपनी एक पुरानी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि मैं एक पर्सन के साथ रहता था, उसका नेचर बिल्कुल सेम था। मतलब वो उसे बॉस करता था, वो उसे डायरेक्ट करता था, वो आराम से जाके बैठ जाता था, एंड राइटर यूज टू डू द थिंग्स। राइटर बेचारे को काम करना पड़ता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hours together. ठीक है, तो राइटर बोलता है कि वो आराम से जाके रिलैक्स्ड पोजीशन में सोफे पर बैठ जाता था। लॉल ऑन द सोफा मीन सिटिंग ऑन द सोफा विद अ वेरी रिलैक्स पोजीशन, कि ठीक है अब कोई काम नहीं, वी आर वेरी रिलैक्स्ड। ठीक है, पीसफुल कामली बैठ जाना। तो वो सोफे पे जाके वो बोलता है वो आवर्स मीन्स नंबर ऑफ आवर्स जो है आराम से बैठा रहता था, और वो राइटर जो है हमारे जेरोम बेचारे काम करते रहते थे। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट मैसिंग अबाउट, कि उनको जो है ना इस चीज में जो उसके जिस जो भी पर्सन था जो इसके साथ हमारे राइटर रहते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था जब हमारे राइटर मेस क्रिएट कर देते थे। कि पैकिंग इज नॉट एन इजी टास्क, होप यू अंडरस्टैंड। कि कहीं भी जाने के लिए पैकिंग करना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू पैक। छोटी चीज से लेकर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक ब्रश, टूथपेस्ट, जो हमें लगता है चलो ठीक है हम रख लेंगे, लास्ट में रख लेंगे, और लास्ट आर्ट में कई पर्सन ऐसे होते हैं जो मिनिमल सी चीजें भूल जाते हैं, एंड दैट इज वेरी इसेंशियल। कि भाई कहीं जाएंगे ब्रश तो करना ही है, लेकिन कई लोग सोचते हैं चलो सुबह का ब्रश करके फिर वापस रख लेंगे हम, लेकिन क्या होता है ब्रश करते हैं फिर रखना भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम पैकिंग में भूल जाते हैं। तो राइटर वही अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोलता है कि मैं चीजें को रखने में इतना मेस क्रिएट कर देता था, एंड माई पर्सन द पर्सन विद हुम आई यूज्ड टू लिव, उसे बड़ा अच्छा लगता था ये मेस देखते हुए। ठीक है, तो हाँ ठीक है। ओके, डोंट वरी, आई विल जूम द पैराग्राफ। ठीक है, और
ये भी और यूज करेंगे तो सबसे थोड़ा सा और करवाता है। बहुत सारा हो जाएगा। कहाँ पे है? कौन सा पैराग्राफ ऊपर है? रुकिए रुकिए, इसमें है। हाँ ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा कि जेरोम जो है he used to live with his friend or any of the colleagues, जिनको जो है बेचारे जेरोम को सब काम थमा देते थे और वो आराम से सोफा पे जाके रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाते हैं। तो राइटर इस बात पे क्या बोलते हैं? Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. बोला कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद कि दूसरा आदमी बिल्कुल स्लेव की तरह काम करे और मैं आराम से बैठूं। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो जनरली तुमने देखा भी होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या होगा अपने लाइफ में। तो उसको कैसी चीजें पसंद था कि भाई आराम से अपने पॉकेट में हाथ रखे वो आराम से राउंड अबाउट घूमते रहे और इंस्ट्रक्शन देते रहे कि क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, और बोलता है कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है मेरा, मैं इसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, इसे चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है। Now let's see what they say in the fourth paragraph. However, I didn't see anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. ठीक है। तो जैसे उसके दो फ्रेंड्स से स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने ऑफर किया था कि पैकिंग का सारा काम मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। अपने दो फ्रेंड्स थे ना, हैरिस और जॉर्ज जिसको कहा था। तो उसके फ्रेंड्स अग्री हो गए थे। तो राइटर बोलते कि मैंने उन्हें कुछ रिस्पॉन्स में कुछ कहा नहीं कि मुझे नहीं करना या कुछ भी, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया। बोलते जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा बड़ा काम लगा मुझे। ठीक है, कि जैसा मैंने सोचा था कि इजी सा टास्क है, कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा लगा मुझे, बहुत लॉन्गर टास्क रहा। Just a minute. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा जो जॉब था मेरा पैकिंग का, उसने अपना सारा बैग फिनिश कर लिया, जो भी चीज उन्हें पैक करना था अपना सब पैक कर लिया उन्होंने। ठीक है, और जैसे जनरली तुमने देखा होगा जब हम पैक करते हैं हमारा बैग ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज्यादा सामान भर देते हैं, तो उस पर हम किसी को बिठा देते हैं या फिर अपने आप बैठ के कोशिश करते हैं कि बैग हमारा स्ट्रैप अप हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो उसने लास्ट में अपना बैग बंद करने की कोशिश की और बंद कर लिया। उसके बाद देखो क्या हुआ। Aren't you going to put the boots in? said Harris. तो जब राइटर ने बैग पैक कर लिया इतनी मेहनत करने के बाद, देन हैरिस सेड कि क्या तुम्हें बूट्स नहीं रखना, तुमने बूट्स नहीं रखा। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम। तो उसने आसपास देखा और देखा कि बूट्स रखना तो वो भूल ही गए। दैट जस्ट लाइक हैरिस,
कि हैरिस ऐसा ही है, वो हमेशा ऐसा ही करता है कि वो चाहता तो पहले भी बता सकता था ना, जब वो बैग पैक करने की कोशिश कर रहा था, जिप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस टाइम उसने नहीं बोला कि आपने कि तुम बूट्स रखना भूल गए। बेचारे जब उसने पूरा स्ट्रैप अप कर दिया, बैग जिप कर दिया, उसके बाद बता रहे हैं कि तुम बूट रखना तो भूल ही गए। बोला हैरिस कैसा नेचर ही ऐसा है। He could have said a word until I got the bag shut and strap off. तो वही राइटर भी कह रहे हैं, वो चाहता तो मुझे पहले भी बता सकता था कि मैंने बैग में नहीं रखा है बूट्स, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। ओके, ओके, थैंक यू। तो राइटर ने कहा कि हेलो पीयूष, पीयूष क्लास बोलो, क्लास ज्वाइन करने के लिए पीयूष को। ठीक है, तो राइटर ने जैसे कहा कि और हैरिस की आदत ही ऐसी है, वो ऐसे करता है, लास्ट मोमेंट पे ही बताता है। ठीक है, तो in the next paragraph, look, I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I didn't know how it is, but I never do not whether I have packed my toothbrush. तो राइटर बोला है कि चलो बूट्स की बात जब हैरी ने बोली तो मैंने बूट्स बैग खोला, वापस बूट्स रख दिया। ठीक है, उसके बाद बैग वापस बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने वाला था, ही वाज गोइंग टू क्लोज द बैग, लेकिन अभी तक उसने जिप नहीं किया था। तभी उसके दिमाग में एक बहुत बोलता है हॉरिबल आइडिया। हॉरिबल आइडिया मींस पैकिंग अ थिंग वाज अ हॉरिबल आइडिया फॉर हिम, बिकॉज उसे लग होता है ना कि कुछ अगर हम इसेंशियल जो हमने सोचा हो कि ले जाना है, बट अगर हम वो भूल जाए तो दैट्स रियली स्केरी कि यार। तो बोल रहा है पैकिंग जो है मेरे लिए बहुत स्केरी था, क्योंकि मुझे याद आया एकदम से कि क्या मैंने टूथब्रश पैक किया। और बोल रहा है, और वो
I don't know how it is, but I never do not know whether I pack my toothbrush. तो बोला कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मैं जब भी पैकिंग करता हूँ जनरली ऐसा होता है कि मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया भूल जाता हूँ मैं। हमारे साथ भी कई बार, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, अगर तुमने एक्सपीरियंस किया होगा पैकिंग तो, कि हम बहुत सारा सामान आसपास रख लेते, चलो ये सब बैग में रखना है मुझे, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जो लास्ट में सोचते कि रखा है कि नहीं रखा, और वो चीज आसपास दिख नहीं रही होती है। तो राइटर वही बोला कि टूथब्रश के साथ उसके साथ जनरली ऐसा होता है कि वो टूथब्रश पैक कर रहा है कि नहीं वो भूल जाता है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपके कारण पूरे अथी में। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. तो बोल रहा है राइटर, सोचो दिस इज सच अ थिंग कि टूथब्रश एक छोटी सी चीज, जैसे हम जनरली सोचते हैं ना क्या टूथब्रश ही तो है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोला टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स हिम, दैट हॉरिफाइड हिम, मेक्स हिम स्कैरी। जब वो ट्रैवलिंग के बारे में सोचता है कि क्योंकि वो हमेशा उसके लिए ना मिजरी क्रिएट कर देता है, वो हमेशा है कि सोचता है कि कर लिया पैक, नहीं करता, और उसके लिए एक मिजरेबल कंडीशन हो जाता है। मैम यहाँ मिजरी का मतलब क्या? मिजरी मतलब होता है, बोलते हैं दुखदाई स्टेट में ला देता है, कि उसे बहुत दुख होने लग जाता है। ओके मैम। ठीक है। I dream that I haven't packed it, और वो सोचता है उसको सपना आया कि मैंने ऐसा कि टूथब्रश पैक नहीं किया। अब उसे लगता है कि मैंने पैक नहीं किया, तो उसे कुछ तो सोचना ही करना ही पड़ेगा ना, तो उसी टाइम उठ जाता है एंड wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. कॉल्ड पर्सपिरेशन यहाँ का मतलब है कि स्वेट जो तो होता है ना, कई बार हम पसीने में कोई स्कैरी चीज या कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जैसे हमें पसीना पसीना हो जाते हैं हम, तो वही बोल रहा है कि मैं उठा तब बिल्कुल पसीना पसीना हो रखा था, मैं उसी वक्त बेड से उठा, ठीक है, और टूथब्रश के लिए सर्च अपनी स्टार्ट कर दी। हंट मतलब खोजना, उस तो टूथब्रश के लिए वो बैग में खोजना स्टार्ट कर दिया। and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it and at last moment and carry it to the railway station wrapped up in a pocket handkerchief. तो राइटर बोल रहा है यहाँ पे कि जनरली मेरे साथ होता है ऐसा कि मैं टूथब्रश भूल जाता हूँ, फिर मैं पूरा बैग अनपैक करके टूथब्रश खोजता हूँ कि मैंने रखा है कि नहीं, ठीक है, और फिर अगर मैं रख देता हूँ फिर मुझे सुबह याद आता है कि मुझे ब्रश करना है, तो फिर मैं उसे अनपैक करके यूज करता हूँ। और जनरली ऐसा होता है कि मैं टूथब्रश लास्ट मोमेंट पे भूल ही जाता हूँ, और जब मैं आगे निकल जाता हूँ ट्रैवल के लिए, तो जब मैं नीचे पहुंच जाता हूँ या रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला हूँ, तो तब याद आता है कि मुझे टूथब्रश लेना था और मैं भूल गया। तो टूथब्रश मैं जनरली रुमाल में बांध के लपेट के पॉकेट में लेकर जाता हूँ, क्योंकि अब उतना बड़ा बैग फिर से तो अनपैक नहीं करेगा ना टूथब्रश रखने के लिए, तो सोचता है चलो पॉकेट में ही चली जाएगी, छोटी सी तो चीज है। लेकिन टूथब्रश वाला इंसिडेंट उसके साथ हमेशा होता था, और हम लोगों के साथ भी या तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर कोई ना कोई चीज होगी जो तुम सोचते हो अगर लेना है, जैसे चार्जर है, जनरली फोन आजकल हम लोग यूज करते हैं, तो चार्जर सोचते लास्ट मोमेंट पे चार्ज कर लेते हैं फिर रख लेंगे बैग में, और चार्जर जनरली भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. तो बोल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सारी जो ऑर्डिनरी थिंग, जो नॉर्मल सी चीजें मैंने रखा है अपने बैग में, वो हर चीज को मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि टूथब्रश ऐसी चीज है कहाँ रखा उसको याद तो है नहीं, किस पॉकेट में या किस कॉर्नर में रखा है, तो हर चीज वो अब निकालेगा। बोले हर एक ऑर्डिनरी थिंग, हर एक नॉर्मल चीज जो मैंने रखा है बैग में, वो मुझे निकाल के अब फाइंड करना पड़ेगा कि टूथब्रश रखा है मैंने कि नहीं रखा। I rummaged the things up into much the same state that day. तो बोले अब कई बार होता है ना, हम सर्च कर, रमेश मतलब हुआ कि बहुत हरिडली हम कोई चीज सर्च करते बिल्कुल केयरलेसली, जैसे मान लो तुम्हारा कबर्ड हो या कोई स्पेसिफिक बैग हो जो तुम्हें कुछ सामान निकालना है, यूनिफॉर्म सॉक्स कुछ भी निकालना है,
तो तुम्हें नहीं मिल रहा होता तो ना सारा चीज फेंक फाक के अपना जो सामान ढूंढना है वो ढूंढने लग जाते हो। और कभी कभी इस हरीडनेस में क्या होता है कि हम एक्चुअली सामान अगर सामने भी पड़ा होता है ना तो दिखता नहीं है, या किसी सामान के साथ वो लपेट के किसी और चीज में चला जाता है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि अब सारी चीजों को मैंने क्या किया, केयरलेसली निकाला, जल्दी जल्दी निकाला ताकि मैं अपना टूथब्रश ढूंढ सकूं। ठीक है, लेट्स टर्न द नेक्स्ट पेज। That must have been before the world was created and when chaos rigged। तो बोल रहा है कि मेरे लिए वो सर्च जो था ना वो इस तरह से था कि ऐसा लग रहा था जैसे पहले वर्ल्ड कभी जब नहीं क्रिएट हुआ था ना उसी टाइम उसी तरह से मेरा वो बैग पैक अनपैक हो गया। तो राइटर का यहाँ कहने का मतलब है जो उनका बैग था, तो जैसे पैक करने से पहले होता है ना कि सारी चीजें उन्होंने गैदर्ड किया, आसपास रखा बैग की कि मुझे ये चीजें ले जानी है। तो उसी हरिडनेस के साथ उसने सारी चीजें जब बैग से निकाला उसी केयरलेसनेस के साथ सारी तरफ फैला दिया और बैग ऐसा खाली हो गया, ऐसा लग रहा था कि बैग कभी पैक हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है ना वर्ल्ड वॉज क्रिएटिंग एंड क्योस वॉज रिग्न, तो यही मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बैग मैंने कभी बनाया था। इस तरह से पूरा क्योस हो गया था, पूरा मेस हो गया था, मतलब होता है ना गंदगी फैल गई थी। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own। तो जॉर्ज और हैरिस का ब्रश जो है उसको करीब करीब 18 बार मिल गया था, लेकिन उसका अपना ब्रश जो उसे एक बार भी नहीं मिला अभी। ठीक है, बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर हिज ब्रश ना, तो बेचारा अपना ब्रश तो छोड़ के, लेकिन जॉर्ज और हैरिस का ब्रश एक या दो बार नहीं, ओवर तकरीबन 18 टाइम्स उसे मिल चुका, 18 बार। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot I repacked once more। तो उसने सारा सामान निकाला, फिर सोच रहा होगा कि कहीं किसी सामान में फंस गया हो, तो उसको हिला हिला के चेक कर रहा था, शेक करके देख रहा था कि कहीं फंसा हो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसे कहीं नहीं मिला, उसने सारा सामान वापस रखा। तो फाइनली उसे कहाँ जाके टूथब्रश मिला, वो जो बूट्स उसने पैक किए थे वो किसी एक बूट में जो है उसका टूथब्रश फंसा हुआ था, उसमें रखा हुआ था उसका टूथब्रश। तो सोचो बेचारा टूथब्रश के लिए उसने इतनी मेहनत की ढूंढने के लिए, और 18 टाइम्स जॉर्ज और हैरिस का मिला उसको टूथब्रश, लेकिन अपना जो है एक बार भी नहीं ढूंढ पाया। कितना मेहनत हुआ मतलब उसको एक, और ही वॉज वेरी प्राउड एट द टाइम कि हाँ ये तो पैकिंग तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो उसे बूट में उसको अपना फाइनली जाके मिल गया ब्रश। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, तो बोल रहा है आई रीपैक्ड वंस मोर, तो उसे दोबारा से एक बार और पैकिंग, एक तो बूट की वजह से पैकिंग करना पड़ा, नाउ बिकॉज ऑफ टूथब्रश ही हैज टू पैक हिज बैग वंस अगेन। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। When I had finished, George asked if the soap was in। तो उसने जब दोबारा पैकिंग कर लिया, जिप विप कर दिया बैग को, तो जॉर्ज बोलता है क्या तुमने सोप रख लिया अंदर? And I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't। And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and I had to reopen it। होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं उस टाइम, बेचारा वो 2 बार ऑलरेडी जिप अनजिप करके परेशान हो चुका था। फिर जब जॉर्ज ने उससे पूछा कि सोप रखा है क्या तुमने अंदर, तो बहुत ऐसे बिहेव करते हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सोप है कि नहीं, बोलता आई डोंट केयर सोप है कि नहीं है। ठीक है, उसने झटके से बैग को पटका, स्लैम मतलब होता है कि जोर से किसी चीज को पटक देना। ठीक है, तो उसने पटका और ठीक है, देन व्हाट ही फाइंड कि उसने अपना चश्मा जो है बैग में पैक कर दिया, और चश्मा उसे चाहिए था यूज करने के लिए। तो बोल रहा है भले सोप की वजह से ना, लेकिन चश्मे की वजह से उसे दोबारा बैग खोलना पड़ गया।
ठीक है। मैम ये हाँ मैम ये तीसरी बार रीओपन करेगा ना? हाँ, ये थर्ड टाइम हुआ। एक Okay. बार तो टूथब्रश के लिए ओपन किया उसने, सॉरी ब्रश बूट के लिए ओपन किया, फिर टूथब्रश के लिए ओपन किया, अब उसको चश्मा तो चाहिए ना, तो थर्ड टाइम वो ओपन करेगा। ठीक है, देखो तो थिंग विच ही वाज थिंकिंग कि बड़ा इजी सा काम है, पैकिंग है तो नॉर्मल सा हो जाएगा, तो देखो उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। And had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. तो तकरीबन 10:05 रात को जो है उनका पैकिंग का जो काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, पैकिंग ऑफ लगेज एंड बैग्स, क्लोथ्स वगैरह की पैकिंग हो गई थी, लेकिन अभी भी क्या काम बचा हुआ था, हैम्पर्स पैक करना। हैम्पर्स से यहाँ पर मतलब है कि कोई फ्रूट बास्केट या कोई भी खाने का जो खाने का सामान रखने के लिए जो बास्केट्स यूज कर ले जाते वो, ठीक है, वो उनका अनपैकिंग जो था वो बचा हुआ था। So one student, I think Aditya, asked me that care hang is a phrase. Yes, it is a phrase which he says कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान पैक हो, सोप पैक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो नाउ थर्ड टाइम ही हैज अनपैक्ड इट, देन अगेन पैक्ड इट, और 10:05 पे उसका काम ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गया पैकिंग का, लेकिन फिर भी जो है हैम्पर्स पैक करने का, फ्रूट्स और फ्रूट बास्केट या कोई बास्केट जिसमें वो खाना ले जाते, वो पैक करने का काम मेन बचा हुआ था। Harris said that we should be wanting to start. Sorry, and then Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. तो हैरिस ने कहा कि मुझे लगता है 12 घंटे से भी कम बचा है हमें जर्नी स्टार्ट करने में, तो हैम्पर्स का काम इफ यू अग्री तो हाँ, मैं और जॉर्ज मींस हैरिस और जॉर्ज पैक कर लेंगे। तो नैरेटर बड़ी आसानी से इन वन गो वो अग्री कर गया, ठीक है, और जाके आराम से बैठ गया वो। ठीक है, और उन पे छोड़ दिया ये काम करने के लिए, और जो हैम्पर पैकिंग का काम था वो उसने हैरिस और जॉर्ज पे छोड़ दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। They began in a light-hearted spirit, even evidently intending to show me how to do it. ठीक है, तो उसने बड़ी आसानी से चिल मूड में काम स्टार्ट किया, मतलब होता है ना कि उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो पैकिंग होती कैसी है, टू शो टू द राइटर जेरोम कि देखो पैकिंग कैसी की जाती है। बड़ी आसानी लाइट हार्टेड मूड में, चीयरफुली मूड में उसने पैकिंग स्टार्ट किया, और देखो व्हाट हैपेंड टू हिम। I made no comment. I only waited. तो राइटर बोल रहा है कि वो तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था ना कि पैकिंग में क्या क्या हुआ उसके साथ 3-3 बार बैग खोलने के बाद। तो बोल रहा है जैसे हैरिस जॉर्ज ने कहा हम पैकिंग कर लेंगे हैम्पर्स का, मैंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है भाई आप लोग कीजिए। ठीक है, और मैं बड़ी आसानी से मान गया, और वो जो बिल्कुल लाइट हार्टेड मूड में जब उन्होंने पैकिंग स्टार्ट किया टू शो ऑफ टू द राइटर दैट हाउ पैकिंग इज डन, उसने कुछ नहीं कहा, ही डिडंट कमेंटेड ऑन दैट, he just waited कि देखो अभी क्या होने वाला है, because he already has experienced it ना, तो उसको पता था क्या होगा, तो that's why उसने वेट किया। I only waited with the with the exception of George. Harris is the worst packer in this world.
and I looked at the piles of plates and cups, and kettles and bottles and jars and pies, and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. तो राइटर बोल रहे हैं जेरोम कि जॉर्ज एक एक्सेप्शन है, मे बी हो सकता है जॉर्ज के पास वो पैकिंग स्किल्स हो, लेकिन हैरिस जो है ही इज अ वर्स्ट पैकर. क्यों? क्योंकि राइटर ने देखा जो उसने प्लेट्स ले जाना था, कप्स ले जाने थे, या केटल या बॉटल, जार, केक्स, पाई से यहाँ कहने का मतलब है सॉफ्ट केक जो होता है स्पंजी विदाउट क्रीम, उसका है. तो पाई, स्टोव्स हो गया, टमेटो हो गए, तो ये सारी चीज जो है ना एक के ऊपर एक बिल्कुल पाइल बना के रखा था, गट्ठा क्या बोलते हैं उसको, टुगेदर पाइल्स बना के रखते हैं ना, एक के ऊपर एक जमा करके रख दिया था. तो ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर प्लेट, जग, कप्स वगैरह सब एक के ऊपर एक रखोगे, अगर थोड़ा सा भी वो हिला डुला तो सब गिरेंगे, तो टूट जाएगा वो सब के सब. ठीक है. तो राइटर ये सब देखकर राइटर बोलता है कि हैरिस इज अ वर्स्ट पैकर. और राइटर इज एक्सपीरियंसिंग हियर, उसे ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. एक्साइटिंग ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा एक्साइटिंग तो होगा नहीं, तो इस पैकिंग के रेफरेंस में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है यहाँ पे. और इट डिड, तो उसे जैसा लगा कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, और ऐसा हुआ. क्या हुआ? दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप. तो कैसे उन्होंने पैकिंग स्टार्ट की, हैरिस और जॉर्ज ने एक कप तोड़ते हो, अब पाइल्स में रखे पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ है, कोई थोड़ा सा भी हिला डुला कप टूट गया. तो कप जैसे ही टूटा, उनकी पैकिंग कप तोड़ने से स्टार्ट हुई. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. तो बोल रहा है उन्होंने इसलिए नहीं किया कि केयरलेस नहीं, वो बस ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि देखो ये तो सिर्फ फर्स्ट थिंग है जो पैकिंग मैंने स्टार्ट किया, अब क्या क्या हो सकता है तुम आगे देखो. मैं जस्ट लाइक यू वांट टू से कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, जो मैं पैकिंग में गड़बड़ करने वाला हूँ वो देखो तुम क्या क्या होने वाला है. ठीक है. ऐसे ये हमारे राइटर का थॉट था, जेरोम का, हैरिस और जॉर्ज का नहीं. ठीक है. वो अपनी तरफ से बात बता रहे हैरिस के बारे में. Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squashed it. And they had to pick out the tomato with a spoon. तो क्या बोल रहा है हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम का जो बॉटल था वो उसने टमेटोज के ऊपर रख दिया. टमाटर कितना सॉफ्ट होता है, तो टमाटर के ऊपर अगर तुम कोई भी लोड वाली चीज, कोई भारी चीज रखोगे, ऑब्वियसली बात है वो पिचक जाएगी. तो क्या हुआ, टमाटर के ऊपर उसने स्ट्रॉबेरी जैम का बॉटल रखा और वो स्क्वैश हो गई. वो क्या हुई, फट गई और बिल्कुल पिचक गई. और अब पिचक गई बास्केट में तो निकालना तो पड़ेगा ही ना. तो उन्होंने कैसे निकाला, बोले उन्हें चम्मच से वो टमाटो जो स्क्वैश टमाटोस थी वो उन्हें निकालना पड़ गया. ठीक है. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. तो ठीक है, अब हैरिस को तो जो करना था हैरिस कर चुका था, अब नाउ इट्स द टर्न ऑफ जॉर्ज. अब देखो जॉर्ज क्या करेगा. तो जॉर्ज ने क्या, ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड का यहाँ कहने का मतलब स्टेप डाउन, मतलब पैर रख दिया उसने. ठीक है. तो हैरिस ने कैसे स्टार्ट की पैकिंग, उसने सबसे पहले जैसे पैकिंग करने गया उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया. आई डिडंट से एनीथिंग. स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं राइटिंग बिल्कुल कहने में इंटरेस्टिंग है, ही जस्ट वांट टू एंजॉय कि क्या हो रहा है. तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं कहा. ठीक है. But I came over and sat on the edge of the table and watched him. तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, जब राइटर अपने बारे में बता रहे थे कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो आराम से जाके बैठते हैं और दूसरों को बॉस करते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो. मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब काम करते रहे. एंड नाउ वी कैन सी द अपोजिट ऑफ दैट. क्या कि भाई जब जॉर्ज ने पैकिंग स्टार्ट की एंड ही स्टेप्ड ऑन द बटर, तो राइटर ने क्या किया, आराम से जाके टेबल के कोने पे, टेबल के एज मतलब किनारे पे जाके बैठ गया और उन्हें देख रहा था. ठीक है. तो फॉर हिम इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग. तो पहले तो बोल रहा था नहीं नहीं मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो ऐसा करते हैं, लेकिन अब वो काम अपने कर रहा हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज. एंड ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि जब कोई पैक कर रहा हो और वो इतनी सब गड़बड़ मच रही हो, तब जब हमारे राइटर जाके टेबल पे बैठ जाएंगे
तो कैसा लग रहा होगा हैरिस और जॉर्ज को, वो देखो। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। बोल रहे अगर मैं कुछ कहता या मैंने कुछ कहा हो अगर, उस सबसे ज्यादा जो मैं टेबल पे आके बैठा हूं वो उन्हें इरिटेट कर रहा है। और ये मैं महसूस कर सकता हूँ, भले उन्होंने कुछ कहा नहीं कि यू आर गेटिंग इरिटेट मीन्स आई एम गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम यू या कुछ भी, लेकिन आई कैन फील दैट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर यू कैन फील कि दैट पर्सन इज गेटिंग इरिटेटेड या फिर एंग्री हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, ट्राई टू मैनेज इन हिमसेल्फ। ठीक है, वही हमारे जो दो पर्सन है, जो दो फ्रेंड्स है जेरोम के हैरिस और जॉर्ज, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them. And when they wanted them, they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies. तो राइटर बोल रहे हैं कि वो नर्वस भी थे और थोड़े से एक्साइटेड भी थे। ठीक है, वो कभी किसी चीज पे पैर रख देते, कभी किसी चीज को और पीछे रख देते और फिर ढूंढने में लग जाते कहाँ चलेगी वो चीज। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, जो पाइस से जो केक्स रखा हुआ था, उन्होंने उसको क्या किया, बॉटम में मतलब बास्केट के सबसे नीचे रख दिया। ठीक है, और उसके ऊपर भारी चीजें रख दी। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम इतना सॉफ्ट केक के ऊपर अगर कोई भारी सी चीज रखोगे तो वो स्मैश हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो वह ऐसा ही हुआ, पाइस बिल्कुल स्मैश हो गए, वो खराब हो गए। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रश हो गए एक तरह से। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 2 pence worth of butter in my whole life than they did. तो बोलते हैं कि चलो पाई तो गई काम से, पाई को तो स्मैश कर ही दिया उन्होंने, साथ ही साथ जो सॉल्ट उन्होंने रखा होगा अपना यूज करने के लिए बास्केट में, तो बोलता है कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसपे सॉल्ट उन्होंने नहीं डाला होगा, हर चीज पे सॉल्ट छिड़क दी। तो हो सकता है बॉटल का ढक्कन छूट के खुला रह गया होगा, या जो उसके होल्स बनी होगी वो प्रॉपरली ढका नहीं होगा। तो मतलब जितनी चीजें थी उस सब पे सॉल्ट डाल दिया उन्होंने। उसके बाद राइटर बोल रहा है कि इससे पहले, मतलब जो पैकिंग का एक्सपीरियंस वो अभी ले रहे हैं, जो हैरिस और जॉर्ज कर रहे हैं, बोला इससे पहले मैंने बटर के लिए अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इतना परेशान होते नहीं देखा। लिखा है ना 1 and 2 pence, ये पेंस जहाँ लिख रहे हैं वहां की एक छोटी सी मतलब अमाउंट है। तो बोला 1-2 पेंस का अमाउंट होगा बटर का, और इस बटर के लिए मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी को इतना परेशान होते तो नहीं देखा। अब क्यों बोल रहे हो वो बात, ये देखो। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. तो क्या हुआ, जब जॉर्ज ने, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जब जॉर्ज ने पैकिंग ही स्टार्ट की बटर के ऊपर पैर रखते हुए, तो बटर के ऊपर पैर रख दिया, तो उन्होंने क्या करते, स्लीपर से बटर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और बोल रहा है स्लीपर से बटर निकाल के वो केटल में, जो केटल ले जा रहे थे ना, हमने जब थिंग्स में पढ़ा था चाय बनाने के लिए, तो उस केतली में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रॉपरली जा नहीं रहा था, और बोल रहे जो केटल में जा चुका था वो बाहर नहीं आ रहा था। ठीक है, इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। तो जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था, जो केटल जा चुका था बटर, और जो है उनके पास बचा हुआ वो अंदर जाने को रेडी नहीं था। They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it, and it stuck to him. And they went looking for it all over the room. तो क्या हुआ, फाइनली उन्होंने क्या किया, बटर को खुरच खुरच के निकाला केटल से और स्लीपर से। ठीक है, और चेयर पे जाके रख दिया। ठीक है, चेयर पे जो बचा हुआ बटर था वो रख दिया, और क्या हुआ, उस पे गलती से हैरिस जाके बैठ गया, और हैरिस उस पे बैठ गया तो हैरिस के पीछे चिपक गया बटर। अब उस बटर के लिए वो दोनों पूरे रूम में ढूंढ रहे कि भाई बटर गया कहाँ। नाइदर हैरिस हैज रियलाइज कि उसके पीछे बटर चिपका हुआ है, नॉर जॉर्ज हैज रियलाइज कि भाई बटर अगर मैंने यहाँ रखा है तो बटर गया कहाँ। और दोनों पूरे रूम में अपनी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं बटर ढूंढने में। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड।
ठीक है, तो हैरिस बोलते हैं I'll take my oath. George बोलते हैं I'll take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty chair. अब जब उसने रखा है तो सोच रहा होगा ना गया कहाँ, तो चेयर को घूरते हुए बड़े आराम से देख रहा था कि क्या हुआ, कहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन इवन वो बोला था मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने चेयर पे ही रखा था, ठीक है। टू दैट हैरिस रिप्लाइड I saw you do it myself. Not a minute ago, said Harris. मैंने तुम्हें खुद रखते हुए देखा, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तो, मैंने तुम्हें खुद रखते हुए देखा कि तुमने हाँ रखा है, लेकिन गया कहाँ आखिर। तो दी वो था वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई अगर यहीं पे रखा गया है तो चला कहाँ गया बटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो वेयर ही फाइंड द बटर। Then they started round the room again looking for it, and they met again in the center and center at one another. तो वो दोनों आपस में ढूंढने में लग गए, ठीक है, बटर। और फाइनली जब ऐसा होता है ना कि 2 पर्सन एक ही रूम में, तो पूरा कॉर्नर कॉर्नर में ढूंढे और जाके बीच में दोनों मिल गए, ठीक है, आपस में टकराए और फिर एक दूसरे को बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से देख रहे थे कि बटर आखिर गायब कहाँ हो गया। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. तो जॉर्ज बेचारा, उसने तुरंत अभी टेबल पे चेयर पे रखा ही था बटर, तो बोल रहे ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि मैंने अभी तक देखा है, कि मैंने तुरंत रखा, एंड इट्स लाइक अ मिस्ट्री कि कहाँ गायब हो गई। एंड टू दैट हैरी सपोर्टेड हिम सेइंग कि हाँ इट्स सो मिस्टीरियस, सच्ची में ये बहुत ही मिस्ट्री हो गई एक तरह से कि आखिर चीज गई कहाँ। Then George got round at the back of Harris. तो जैसे फिर दोबारा वो लोग ढूंढने में के लिए निकले, तो इस बार क्या हुआ, हैरिस जब जा रहा था तो जॉर्ज उसके पीछे मतलब चलना स्टार्ट किया। देन ही फाइंड द बता, लेट्स सी कि क्या हुआ। जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तो क्या हुआ, हैरिस जो है जब आगे गया और जॉर्ज उसके पीछे चला, तो उसने देखा कि बटर तो उसके पीछे चिपका हुआ है। तो द बटर विच ही वाज ट्राइंग टू फाइंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग, वो बटर कहाँ मिला उसको, हैरिस के पीछे, ठीक है। तो है वी आर गोइंग टू एंड द क्लास, और नेक्स्ट अभी और भी पेजेस लेफ्ट है इसी चैप्टर में। तो आई होप जहाँ तक पढ़ाया वहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस यहाँ तक, तो प्लीज आस्क। Yes, please ask what happened. You can write in the chat box. Okay, that's so nice. If you don't have doubt, that's fine. So I hope अगर आप एक बार इसको दोबारा self reading करेंगे, if doubt will be there, you can ask me in the next class. ठीक है? So we'll continue from here only in the next class. Okay. Thank you, everyone.